और उपस्थित सभी महानुभाव, हम लोग दशोत्तर पुस्तक के विमोचन के लिए जाना है। भारत में तो दर्शन अलग है, भारत के बारे में और पाश्चात्य संस्कृतियों के बारे में एक मूल अंतर है, जिसको इन्होंने बड़े महीन शब्दों में कमलकांत जैन जी ने इसको परिलक्षित किया है। उन्होंने जैसे भारत में बोलते हैं कि पाश्चात्य देशों में जाइए, पहले भारतवर्ष में तो वृद्धाश्रम नहीं होते थे, भारतवर्ष में शिशु संरक्षण गृह नहीं होते थे, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी दादा दादी नाना नानी ताऊ ताई कह के उनका पालन करते थे, एक दूसरे के लिए काम आते थे। अमेरिका में प्रगति में पीपल दिख गया, हमने कहा ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं। हमने बरगद देखा, हमने कहा स्त्री अगर डोरा करके पानी छिड़केंगे तो उनके पति का संरक्षण होगा। तुलसी को अगर आंगन में लगाएंगे तो समृद्धि होगी, जबकि तुलसी की दवा मिलेगी, बरगद से ऑक्सीजन मिलेगा, पीपल से ऑक्सीजन मिलेगा। यानी हमने प्रकृति को धर्म के साथ में जोड़ दिया, हमने जीव के रक्षण का भाव हमने धर्म से जोड़ दिया, और इन सारी चीज का जो तारतम्य का भाव था वो उसी में फिर से शुरुआत जहां से हमने कहा था कि जीवन के उतार चढ़ाव में शांति चित्त भावना का समागम, हमने उसकी प्राप्ति कर ली। हमने जीव की रक्षा किया, जंतु की रक्षा किया, हमने जल को प्रणाम किया। हम लोग बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं तो जल को पहले, जल देवता को, पवन देवता को, सबका, वायु का, जल का, पृथ्वी का, सबका पूजन करते हैं। यानी हमारे मूलाचरण में जो आपने एक नया शब्द दिया कि जो आपका ये है एक कल्याण पूरक अर्थशास्त्र है, और कल्याण पूरक अर्थशास्त्र का सीधा तारतम्य जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनमें ये जो कल्याण अर्थशास्त्र है, इसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता का बड़ा भारी समावेश इसमें मिलता है। और वैसे तो भौतिकवादी समाज है, और भौतिकवादी समाज में कोई एक क्षण में किसी पद पर था, कोई दूसरे पद पे चला गया, जीवन में कोई काम कर रहा था तो मतलब एक अवस्था के बाद में वो उन कामों से विमुक्त हो गया। इसलिए मैं पहले जब कह रहे थे ना कि पूर्व आर्य सत्कार, मैंने कहा ना, ये सेवानिवृत्त शब्द सही नहीं है। अब कोई कहे जस्टिस डीके अरोड़ा सेवानिवृत्त नहीं, ये एक पारी जीवन की पूरी कर चुके हैं, ये सेवानिवृत्त नहीं है, ये सेवाव्रत है जो आज तक काम कर रहे हैं। यानी एक सेवा का कार्य को नितिन गोकर्ण जी पूरा कर चुके हैं, तो वो सेवानिवृत्त उस दायित्व से हुए, लेकिन एक नए दायित्व की तरह वो सेवाव्रत होके काम करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भारत की मानसिकता का एक अंग है, और इन सारी चीजों को किन्हीं न किन्हीं शब्दों में इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में इसमें दिया है। इन्होंने मानवता के समावेश वाला, वसुदेव कुटुंबकम वाला, आर्थिक व्यवहार वाला, और 5 अध्याय इन्होंने बांटे, और 5 अध्यायों में इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से भारत की पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने आध्यात्मिक व्यवस्था का एक अंग माना है। तो निकले शब्द उस समय चर्चा नहीं होती, लेकिन एक ही जो विद्वत लोग होते हैं, एक साहब मुझसे कह रहे थे कि साहब आप वोट के लिए उनको समझाइए, देखो विद्वान को समझाना सबसे मुश्किल है, जो गरीब है, जो बगैर पढ़ा लिखा है, उसको बात को समझाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके मन में तार्किक शक्ति है, और तार्किक शक्ति में विश्लेषण है। और मैं चाहूंगा कि किसी ने क्या बोला ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस पुस्तक में उन्होंने अपने किस प्रकार के अनुभव को उमेड़ा है, और किस प्रकार से एक एक चीज को उन्होंने इस शीर्षक के साथ में कहीं उन्होंने विलुप्त नहीं होने दिया अपने मनोभाव को, और उसके साथ इसकी संरचना की। मेरा आपको कोटि सा धन्यवाद। आपने माँ का स्मरण किया, माँ का जो ममत्व है वो जीवन भर भगवान की पूजा से भी ज्यादा जीवन की पथों को, राह को सरल करता है। माँ हमेशा चिंता करती बेटा कुछ खा ले, और पिता जो है हमेशा चिंता करता है कि बेटा भविष्य में कैसे खाएगा, उसकी चिंता करता है। तो ये माता और पिता दोनों ईश्वर के तुल्य हैं, और उनको आपने प्राप्त किया। मेरी शुभकामनाएं।